प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी अपने उस पाठशालाओं का मैं बड़े सम्मान से नाम लेता हूँ, मैं कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि मेरे जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो मंदिर से कम नहीं है। मैंने अपने यहाँ लोकल पढ़ाई किया, बड़े मतलब सम्मान से उनका नाम है। फिर मैंने बीएससी और एमएससी किया सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से। बीएड और एमएड मैंने किया राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज सिगरा मऊ से। फिर मैंने डायट से बीटीसी किया। आगे की कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं इलाहाबाद चला गया, और इलाहाबाद में करीब 18 महीने रहा, टोटल 1.5 साल। और 1.5 साल में मैं फोकस्ड होकर के गया था कि मुझे क्या करना है, यानी नौकरी हासिल करना है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर था। मुझे तुलसीदास कालिदास नहीं बनना था, कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना था, कोई लॉ वगैरह नहीं करना था, डॉक्टर्स वगैरह नहीं बनना था। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे नौकरी चाहिए। और क्योंकि इतनी टाइम मेरे को मिली थी कि 1.5 साल से ज्यादा की टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि और भी परिवार में लोग थे उनको पढ़ाना था। तो 1.5 साल में मैंने जाकर के प्लानिंग तैयार किया, तो पता चला कि वनडे टाइप के एग्जाम्स हैं, इसमें आप हाथ डालो, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में जो है ये था कि आप कोई नौकरी हासिल कर लो फिर इसके बाद तैयारी करना। तो फाइनली मैंने लगा, और लग करके करीब 14 रिटर्न्स में निकाल दिया। मतलब चूकना नहीं चाह रहा था, कोई विकल्प मैंने नहीं छोड़ा। उसमें बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में मैं आया, एसआईबी में आया, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरा आया। मैं सिद्धार्थ नगर से, आपको उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर में लेखपाल पद पर चयनित हो गया। इसके बाद जो है मैं बीएड किया, बीटीसी किया था, तो उससे भी मतलब सिलेक्शन उस वक्त होता था। तो कुल मिला जुला करके कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी कि इसमें से कौन ज्वाइन करे, मतलब ये स्थिति हो गई थी। तो फाइनली सब 1-2 महीने के अंदर ही जो है सारा कुछ आया था। तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किया था ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि बाबूजी मेरे थे। तो बताया कि इसको कर लोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना, और इसके बाद जो है ये मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, क्योंकि मैं विभाग से हूँ। तो दोहरी घाट मैंने ज्वाइन किया। कुछ दिन के बाद ही मन भर गया, तो बोले कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसको रिजाइन कर दो। तो रिजाइन करके फिर मैं एज ए टीचर बीटीसी जो मैं किया था, तो उससे नियुक्ति हो रही थी, कह रहे इसको भर लो ये सही है। उसमें डीबीटी, प्रेरणा, यूडायस, इतने सारे जो है 5-5 मिनट पर नए नए फरमान, जैसे अमृत बेला, अमृत काल, जो भी अमृत पीढ़ी बनाई जा रही है, ये सब नहीं होता उस वक्त, जो है बच्चों को पढ़ाया जाता। अब तो कुछ और ही किया जा रहा है। तो ये सब इतना दिव्य रूप नहीं था उस वक्त। तो फाइनली मैं तैयारी कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग से दो चार होना पड़ा। तो मैंने जब इसको देखा The तो recording has सचमुच stopped. अमृत काल दिखा इसमें, मतलब रियल अमृत काल देखा। अभी तो मान लीजिए कि फील गुड कराया जाता है, लेकिन फील गुड हुआ रियल। मुझे समझ में आया कि यार जिसको तू तलाश रहा हो तो यहीं पर है। तो दोस्तों मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, किसी ने दबाव नहीं दिया, अंदर कुछ कुछ ऐसा होने लगा कि मैं खींचता चला गया इसके तरफ। कोई मेरे को मोटिवेट नहीं This किया, meeting is being बल्कि लोगों ने recorded. मेरे को रोका इससे बहुत भयंकर तरीके से कि तू आजकल कर क्या रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप पेट्रोल में एक छोटी सी फ्लेम, ज्वाला की एक लपट भी अगर जाएगी ना तो आग लग जाएगी। बाकी पानी में तो आप आगे लगाते रहिए ना, कुछ नहीं होगा ना। बालू में अगर आप कितना भी आग लगा लीजिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बारूद है तो एक चिंगारी ही काफी है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सुरेश को जब प्लान दिखाई गई तो कुछ दिख गया इसमें, और जब दिख गया ना तो मैं चोरी चोरी पिताजी के भाग भाग करके जा करके मीटिंग अटेंड करता था। वो मना करते थे कि सब लोग कहाँ जा रहे हो तुम, तुमको रिजाइन में करवाया हूँ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए, तो हमारे घर का जीनियस बेटा है। लेकिन मुझे पता था कि वहां क्या मिलेगा, क्योंकि मैं इसकी प्लान देख लिया था। इसके पहले बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आजमगढ़, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मैंने पढ़ाई किया था। उनको पता नहीं था बेचारों को कि ये आर्थिक आजादी क्या होती है। और सच बताएं तो आर्थिक आजादी वही बता सकता है जो इसको वो जानते ही नहीं थे। पढ़ाई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसमें तो कुछ और ही बनाया जाता था। लेकिन गलत फहमी लोगों की होती है कि मैंने तो बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया। भाई साहब वो क्लर्क बनाने की सिस्टम है, पद्धति है। तो जब मैंने इसको देखा तो याद रखिएगा, सबसे पहले कंफर्म हो वाई क्यों किया जाए। वो वाई इतना स्ट्रांग था कि बाकी सारी चीज एक तरफ, मैं इसके तरफ खींचता चला गया। और उस वक्त सिस्टम डेवलप नहीं था, ऐसा जूम वगैरह नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई सेमिनार मीटिंग नहीं थी। बनारस में कुछ प्रोग्राम्स होते थे और वहीं मैं जाता था। और जाने के बाद इसका एबीसीडी सीखा, किताबों को खरीदता था,
और टेप्स खरीदता था, उसको ला करके सुनते थे चोरी चोरी, क्योंकि पिताजी की डर लगती थी कहीं पीटने न लगे, क्योंकि बड़ी भयंकर अनुशासन था मेरे घर में। तो चोरी चोरी जा करके दूसरे के घर पर मैं सुन करके फिर चला आता था। तो ऐसे करके मैंने सीखा, किताबों को पढ़ा, धीरे धीरे वो सब प्रशासनिक सेवाओं से मोह भंग हो गया, इसी में आगे बढ़ना शुरू किया। तो अब चोरी चोरी बताना भी शुरू किया लोगों को, तो लोग तिरस्कार करने लगे, बाबूजी की यहाँ तक बात आ गई, ये तो आजकल कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक फरमान सुनाया कि सुरेश एक काम करके फिर घर तो छोड़ दे, क्योंकि इतना गंदा काम हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था जो तू कर रहा है। साले मैं तो सोचा था कि तू बड़ा ऑफिसर बनेगा, साहब बनेगा, लेकिन ये काम करके बेइज्जती अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। तो फाइनली मैंने, मजबूरी थी और कोई रास्ता ही नहीं था, तो वहां से हट करके मैं जहाँ से मीटिंग ले रहा हूँ, यहीं पर जो है मीटिंग शुरू किया, अपना किराए का एक मकान लेकर के। और इसके बाद ट्रेन का साधन था, बगल में स्कूल था, शांति थी, नेटवर्क पकड़ता था, मैं यही देख रहा था। लोगों के पैरामीटर पे सब ठीक नहीं था। खैर फाइनली जो है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग सारी परिस्थितियां अडॉप्ट कर रहा था। और इसके बाद जो है शुरुआत होती है, और एक वो सफर था, एक आज का सफर है। दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन पहले मैं 18वीं रजिस्ट्री में करवाया हूँ जमीन की। और ये 17 तो मैंने कराया था, 18वीं मेरे बच्चे को, मैं जस्ट लोग को बोला कि अपनी मम्मी को पकड़ो, ये चेकबुक पकड़ो, और ये पार्टी बेचने वाली है, तुम लोग खरीदने वाले हो, ये कार पकड़ो और जाओ रजिस्ट्री कराओ। मैंने कहा अब आज के बाद तुम ही लोग कराओगे भैया, हम तुम लोग को पैसे देंगे। तो फाइनली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं वो सफर त्याग नहीं, वो अख्तियार नहीं करता, तो ये दिन नहीं आते। ये जहाँ से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ये अपने पैसे से बनाया हुआ मकान है। यहाँ पर जो है करीब करीब 8 बीघा जमीन मैंने खरीदा है दोस्तों। और रेलवे स्टेशन से 150 मीटर बगल में है ये। एक शांति निकेतन टाइप का, मुझे जो पसंद आया मैंने वही किया, बाकी लोगों को क्या पसंद है मुझे नहीं मालूम। और इंडिया के लगभग मैक्सिमम प्रांतों में ये टीम फैली हुई है अपनी। तो प्रश्न ये है कि मुझे क्या पता था, मैंने जो देखा उसी की बात करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है ना, कि थोड़ा सा आज टाइम मिल गया हम लोगों के पास ज्यादा, तो माफ करिएगा, नोट्स बनाइएगा, ये आपके काम आएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा अनुभव जो है ना समेट करके आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि इधर उधर आपको भटकना ना पड़े, टू द पॉइंट सिस्टमेटिक में बात करूंगा। तो ये मेरी छोटी सी एक परिचय रही कि उस वक्त लोगों ने तमाम तरह के कमेंट किए उस वक्त, लेकिन आज के डेट में मुझे जानने वाले लोग जो पहले से थे, वो कहते थे कि सुरेश आप बहुत सही ट्रैक पर हो, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं बोला। तो शुरुआती दौर में मैसेज ये है कि लोगों को नहीं पता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि इंडिया के लिए नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो वाई, इसको क्यों किया जाए, सबसे पहली चीज, करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं। तो मैंने देखा कि जैसे नौकरी मेरे पास है, और नौकरी में आने के बाद मैं और गरीब हो गया। इसलिए गरीब हो गया कि मेरी बहनें भाई और बाकी परिवार वो उम्मीद करने लगे कि अब तो भैया भी नौकरी में आ गया। और भैया की स्थिति ये थी कि जैसे बाबा जी की भभूत होती, आते ही खत्म सारा, पहली तारीख को खत्म, पहली तारीख को नहीं उसमें अटेंडम आती थी, लेकिन जिस दिन आती थी उसी दिन हम गरीब हो जाते थे, और मांगना बंद हो गया है। तो इसलिए मजा एकदम नहीं आया नौकरी में, थोड़ा सा भी मजा नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये तो और मतलब खराब जिंदगी, पहले तो उम्मीद ना कोई कोई नहीं करता था, अब तो रोजगार वाले हो गए, और इतना थोड़ा पैसा है कि मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा के साथ और पैसा के बिना जिंदगी में बहुत फर्क होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आज जो आप कर रहे हो, आप सब लोग ये पूछिएगा क्यों कर रहे हो, तो मैक्सिमम 90% लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो भाई साहब पैसा कमाने के लिए आप करो, तो पैसा भी क्या भरपूर आ रहा है क्या? क्या पैसे की आजादी है क्या आपके पास? पता चल रहा है कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा भी नहीं आ रहा है। तो पैसा कमाने का, भरपूर पैसा कमाने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। पैसा का जो फार्मूला है वो फार्मूला है I = R/T। ये फार्मूला है, इनकम बराबर रेट इनटू टाइम। ये नॉलेज कैप्सूल है ना, तो नॉलेज लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि भारत का जो सबसे बड़ा जो अर्थशास्त्री है, उसके सामने रख दीजिएगा, इसके बाद उसकी जवाब बंद हो जाएगा। वो काट नहीं सकता है, अकाट्य सत्य है। ये ब्रह्मास्त्र है जो कभी खाली नहीं जाते, अमोघ अस्त्र है सब। तो I = R/T, इनकम बराबर रेट इनटू टाइम।
तो शुरुआती दौर में जब मेरे से लोग बहस करते थे तो मैं उनको सुनता था, फिर कहता था कि चलो ठीक है, मुझे पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो बोले कि ये तो अच्छी बात है। मैं कहा कि अच्छी बात के लिए कारण मैं बता दूं। मेरे गांव में एक लड़का था, प्रमोद बनवासी, मुसहर जाति का था, सुअर वगैरह चराता था बेचारा, लेकिन क्वालिटी बहुत थी। उस बच्चे को मैं पढ़ा करके नवोदय तक ले गया। आज वो लड़का एमएससी कर रहा है बीएचयू से। मैं कहा कि इसको पढ़ाना बुरी बात है कि अच्छी बात है? कहा कि तो अच्छी बात है। मैं कहा इसमें पैसा लग रहा है, दो। कहा नहीं नहीं, ये तो हम नहीं दे सकते। कहा कि सुनो, मेरे रास्ते पर मुझे चलने दो, जो मुझे अच्छा लग रहा है मुझे करना है, पैसा मुझे कमाना है, क्योंकि पैसे के बहुत अच्छे अच्छे यूज हैं। तो पैसा कमाने के लिए मित्रों, आर बराबर टी, रेट इंटू टाइम। रेट क्या कहता है कि आप पर आवर कितनी इनकम बना रहे हो, पर आवर आपकी आवरली इनकम क्या है। और टी का मतलब कि कितनी टाइम आप दे रहे हो। तो दोनों का गुणा कर लीजिए, वही आपका पर डे का इनकम हो जाएगा। इनकम आप सोचिएगा, रेट एक व्यक्ति का 50 रुपया है, जैसे 1 घंटे करेगा तो 50 रुपये पा रहा है, तो 10 घंटे काम किया तो 500। तो एक व्यक्ति एक दिन का 500 पाएगा, तो 30 दिन का कितना पाएगा? वो पाएगा आपका, समझ लीजिएगा, उसी से गुणा कर लीजिए, 15,000। सॉरी, 500 पाएगा तो समझिए 15,000 पा जाएगा वो। अच्छा, अब क्या करते हैं 90%, जिसमें हम लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग जो है ना, रेट बढ़ाने पर लगे हुए हैं। अब रेट बढ़ाने के लिए हमको, नहीं नहीं, अब लड़का जो है ना ग्राम विकास अधिकारी हो गया, तो अब ये मास्टर हो जाए, तो फिर क्या हो जाए, आईएएस हो जाए। तो आईएएस में क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। वहां पर हमारा रेट थोड़ा सा बढ़ गया। चलो कितना पाने लगेंगे, 70-80 हजार, 1 लाख। और बाकी योजनाओं से आएगा, तो टेबल के नीचे वाला सालो पाप लगता है। यार कोई कमाई है, राष्ट्र को लोग बनाने में लगे, हम उजाड़ने में लगे हैं। प्लानिंग आ रही है 1 करोड़ की, आप ये काम करवाओ, और उसमें दीमक की तरह आप चुराने लगो, ये कोई जिंदगी है? इनकम आपकी है, पता चल रहा है कि ईयरली 7 लाख, और इनका आप मकान बनाओ 7 करोड़ का, शर्म नहीं आती इस तरह के मकान में रहने से? वो तो खुल्लम खुल्ला एक तरह से, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे समझ में आता कि गंदी बात है। मतलब एक अपने आप पर हमने खुद ठप्पा जो है लगा लिया है। कुछ इस तरह की, भाई साहब कमाई किए होंगे तो माफ करिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं ग्राम विकास अधिकारी को इसीलिए रिजाइन कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह की इनकम। तो भाई साहब, मैं इसीलिए रिजाइन किया था कि ये जो वीडियो साहब कह रहे हैं कि इसमें से इतना मेरे को चाहिए, तो फिर यार ये काम के लिए पैसा है तो तेरे को कैसे दूं? अरे सुरेश समझ नहीं रहे हो? कहा मैं सर समझ रहा हूँ, माफ करेगी सर, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं तुरंत रिजाइन किया। कहा सर चोरी की कमाई नहीं चाहिए, इस मुल्क से लेकर के जाना नहीं है। देश के लिए लोगों ने क्या से क्या किया। हम यही रह गया है कि लोगों के टैक्स का पैसा आया है कि तालाब बनवाओ, और उस तालाब को हम कागज पर बनवा करके आपको कमीशन दे, आधा हम चुराएं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 90% लोगों के पास जिंदगी भर पैसे की कमी रहती है, और उसको चुराते हैं ये लोग कमीशन खोरी करते हैं। मैं कहा कि ये सब मुझे नहीं पसंद है। टाइम देखिए ना, इनकम बढ़ाने का जो तरीका है ना, वो टाइम बढ़ा करके लीजिए। टाइम, जो 10% लोग होते हैं ना, वो रेट तो बढ़ाते हैं, वो टाइम को बढ़ाते हैं। तो 90% की आबादी जो नौकरी करती है, दुकानदारी खेती बाड़ी करती है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, इन लोगों के पास एक बैरियर है कि डॉक्टर जो है ना, एक बार एक जगह ऑपरेशन कर सकता है, 100 जगह नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि वो रेट बढ़ाता है, बस रेट बढ़ाएगा रेट बढ़ाएगा, उसकी एक लिमिट है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्या है ना, कि ये जो फार्मूला कहता है कि आई बराबर आर टी, इसी में सारे प्रश्नों का जवाब है। कि आप अगर आर्थिक आजादी में पैसे की आजादी चाहते हैं, तो आपको अपनी टाइम के बंधन को तोड़ना ही पड़ेगा। और इंसान के पास सिर्फ कुदरत ने 24 घंटे का समय दिया है। तो 90% लोग 24 घंटे में काम करते हैं, 10% लोग 24 घंटे के बंधन को तोड़ देते हैं, थ्रू पावर ऑफ सिस्टम एंड थ्रू पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दो चीजें याद रखिएगा, जो पूंजीपति है वो सिस्टम बना करके तोड़ते हैं, और जो पूंजीपति नहीं है, थ्रू पावर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन से तोड़ते हैं, और बाकी कोई तरीका नहीं है। अब आप समझिएगा, जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या काम करते हैं कि सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम पर 90% वाले लोगों को रख लेते हैं। जैसे किसी के पास पैसा, तो 1 करोड़ की एक लग्जरी बस बनाया, शाकंभरी कृष्णा ट्रेवल्स ई बस ऐसे करके। अब पता चला कि उसमें जो है
किसी को ड्राइवर रख लेंगे, कंडक्टर रख लेंगे, मैनेजर रख लेंगे, इन लोगों को सैलरी देंगे, और पता चलेगा कि वो बस जो है इनको 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना दे रही है। ऐसे ही 10 बसें अगर रख लिए, एक बस पर 3 स्टाफ है, तो 10 बस पर उनके पास 30 स्टाफ हो गए। और 30 लोग अगर 10-10 घंटा काम करते हैं, तो इनके पास जो है, गुणा कर लीजिएगा, 300 घंटे काम हो गए। तो इस व्यक्ति ने बैठे बैठे अपने पूंजी का सही इस्तेमाल करके, सिस्टम बना करके टाइम को, बंधन को तोड़ दिया। लेकिन एक डॉक्टर क्या कर सकता है? एक डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, उस खुद की सेल्फ के स्किल पर बस काम करता है मेरे दोस्तों। तो एक जगह करेगा, हो सकता है कि एक ऑपरेशन का 10,000 ले रहा हो, 10 ऑपरेशन कर दिया तो 1 लाख लेगा। लेकिन ऑपरेशन वो 24 घंटे के अंदर ही तो करेगा, वो 24.घंटे थोड़ी कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये फार्मूला मेरे को पहले दिन समझा दिया था कि तू ग्राम विकास अधिकारी बन जा या जिलाधिकारी बन जा, तू कुछ भी बन जा, तू 90% में है, 24 घंटे के अंदर ही रहेगा। अगर ज्यादा फड़फड़ाएगा तो तुमको चोरी करना पड़ेगा। अगर ये मंजूर है तो ठीक है। इसी दिन से मेरा मोह भंग हुआ, मैं कहा कि बहुत हो गया, नौकरी नौकरी वगैरह एक ही करेंगे, टीचिंग ये मेरे को पसंद है, बच्चों के बीच में रहना, ठीक है ना। ये निराली दुनिया है। और मैं कहा कि कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। बाबूजी से द्वंद्व हो गया, कहा कि साला ये साहब बनाना चाहते थे, साला मास्टर बन करके खुश है। मैं कहा बाबूजी हम दूसरे ढंग के मास्टर हैं, वक्त आइएगा तो वक्त बता देगा कि आपका बेटा के दिमाग में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, उस मास्टरी में ना, मैंने सुबह शाम संडे को, चूंकि एक शेड्यूल्ड छुट्टियां मिल जाती थी, मैं नेटवर्क बनाना शुरू किया। तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो रीजन है, याद रखिएगा, कि पैसे की आजादी अगर चाहिए तो आपको ना टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिटेल के लिए हम लोग किसी DTW सेशन में बैठेंगे तो मैं बताऊंगा एक एक करके। आगे की बात अगर करता हूं, तो इसमें बढ़ाने के लिए मैंने बोला था 2 शब्द, या तो आप पूंजी लगा करके सिस्टम बनाओ, या तो आप डुप्लीकेशन के फार्मूले से टाइम को मल्टीप्लाई करो। तो पूंजी लगाए, जैसे पेट्रोल पंप आपने ले लिया, कोल्ड स्टोरेज आपने खोल दिया, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री ये सब आपने लगवा दिया, तो हाँ, लोगों के टाइम को आप हायर करते हैं, उनकी टाइम जो है वहां पर पड़ती है, और वो मल्टीप्लाई होकर के 24 घंटे को तोड़ देते हैं, तो पता चलता है कि हजारों घंटे काम होने लगते हैं। तो टाइम आपकी बढ़ती चली जाती है। एक पेट्रोल पंप से 1 लाख, वहां से इसके बाद दूसरा पेट्रोल पंप डाल दिया तो 2 लाख, तीसरा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी आपके पास पूंजी है डालते जाइए, इनकम बढ़ती चली जाएगी। लेकिन नौकरी करने वाले एक जगह से एक ही इनकम लेंगे। चलिए अब आगे मैं बात कर रहा हूँ कि जो 90% वाले लोग होते हैं, इनके पास कुछ डिमेरिट्स होती है। हालांकि आप समझ गए होंगे कि क्या क्या जूझेंगे, जिंदगी भर पैसे के क्राइसिस से जूझते हैं। इनके पास टाइम नहीं होती, ये जिंदगी को मशीन बना लेते हैं, क्योंकि ये बेचारे अपने समय को ही तो बेच रहे हैं, उसी के बदले पैसा पा रहे हैं। इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती है। इनके पास क्या होता है कि सिक्योरिटी यानी गारंटी नहीं होती, क्योंकि इनको जुकाम हो सकता है, ये बीमार पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है, ये मर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम होता है वो इनसे ज्यादा स्टेबल होता है। सिस्टम को बुखार नहीं होता, जुकाम नहीं होता, कोरोना नहीं होता, वो मरता नहीं है। तो इसलिए वो आजाद होते हैं। वो अपने इनकम को सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बस ले लिया 2 4 5, या बिल्डिंग्स आपने लेकर के उसको रेंट पर दे दिया, तो उस बिल्डिंग को थोड़ी बुखार होगा, वो बिल्डिंग थोड़ी बीमार पड़ेगी, वो मरेगी थोड़ी। तो आप जो कमा रहे थे किसी फैक्ट्री में जा करके, और वही कमा रही है एक बिल्डिंग। अभी बात हो रही थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने बताया कि भैया देखो, 1 स्टार रुपये की इनकम मेरे एक रेंट की इनकम से आती है। आपने मकान लिया, उसको रेंट पर दे दिया, तो 1 स्टार रुपये की इनकम, एक रेंटल इनकम आ रही, तो वो क्या है? क्या उसको कभी बुखार हो सकता है? उसको कभी जुकाम होगा, कोरोना होगा उसको? वो तो आता ही रहेगा। यही रहस्य है, यही समझना है। यही मैं समझ गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें भटकते कौन है? वो लोग भटकते रहते हैं जिनको पता नहीं कि मैंने काम को शुरुआत क्यों किया था। सचिन तेंदुलकर जब गए थे खेलने के लिए, तो उनको पता है कि मेरे को क्रिकेट ही खेलना है। ये नहीं कि नहीं नहीं नहीं, आज क्रिकेट खेल लिए तो कल चले गए जो है गुरपिंदर सिंह के एकेडमी में हॉकी सीखना है, ओहो हो थोड़ा सा मुझे डांस भी सीखना है, तो पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, भटकती आत्माएं हैं। एक बार भाई साहब आप पकड़िए और उस पर लग जाइए, ठीक है ना। मैंने यही किया था, जो मैं जानता हूँ मैं वही बता रहा हूँ, हो सकता है मैं कम जानता हूँ।
लेकिन जो भी मेरी अचीवमेंट है उसके पीछे यही है कि सबसे पहले उस काम की इंटेंसिटी को मैं पहचाना। इसके बाद मैं पकड़ करके, जैसे बिल्ली जो है ना चूहे को जब पकड़ती है तो उसका गला काट दीजिए, वो छोड़ती नहीं है। ठीक है ना। उसी तरह से मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने कहा कि भैया इसको मैं करूंगा। ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा कि सिस्टम से रिप्लेस करेंगे तो आर्थिक आजादी मिलेगी। तो मैं एक बार पुनः पुराने जगह पर आता हूँ कि इसको करना क्यों है। इसको कुछ पैसे के लिए नहीं करना है, क्योंकि अगर पैसा कमा लेंगे 40-45 साल के बाद, जब बहुत पैसा आने लगेगा तो आप लोग जुड़ना चाहेंगे। और जुड़ना चाहेंगे ना तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगी। तब आपको लगेगा कि इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो साला मशीन बन गया। तो आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे बच्चे जो है ना, एक कोई इनके लाइफ स्टाइल में फर्क ना पड़े। नहीं तो ज्यादा पैसा ना आपके मौत का कारण बने, आप डरने लगोगे, घबराने लगोगे कि कहीं गरीब ना हो जाए ऐसा। तो सिस्टम बना देंगे तो कभी भी गरीब नहीं होंगे। तो प्रश्न है कि सिस्टम खड़ा करने में बड़ा पूंजी लगता है, और हम 90% वालों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि पूंजी ही नहीं है। तो दोस्तों, बिना पूंजी से अगर आप पैसा खड़ा करना चाहते हैं ना, सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बनिए, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास यहां से नहीं शुरू हुआ। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब फेरी वाला नहीं समझिएगा कि ले लो हमारा टूथपेस्ट ले लो, हेल्थ गार्ड ले लो, ये नहीं है भाई साहब। इसलिए बार बार कहा जाता है ये सीखने का बिजनेस है। सबसे पहले सीखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत होता है फॉरेन से, और वहां की स्थितियों को जानिएगा। जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये प्रो एमएलएम है ना। वहाँ के बहुत सारे सेनेटर्स जो है ना, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट के गवर्नर जो है ना, इसमें बड़ी बड़ी पीनों को लिए हैं। ट्रक ड्राइवर 22-22 जेट प्लेन का मालिक है। बड़ी चीज है ये, इसको सीखना पड़ेगा। मैंने सीखा तब हाथ डाला। मैं कभी ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूं, मैं होश हवास में इसको शुरू किया था। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप नहीं समझ पाए, तो आपकी भी स्थिति यही होगी, कभी इसको करेंगे, कभी उसको करेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी जिस दिन जान जाएंगे ना, वो दिन तो आपको जो नशा चढ़ेगी भाई साहब में, तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये बड़ी गजब की चीज है। तो आप इसको जानने के लिए क्या काम करिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का आप विजन देखिए ना। तो इसके लिए ढेर सारी किताबें हैं। मैं किताब रिकमेंड करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब की, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। और दूसरा इनका एक पॉडकास्ट है, आप देख सकते हैं, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। ठीक है। तो सिद्धांतों के आधार पर अगर आप स्टडी करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों को कहानियां ज्यादा पसंद आती है, तो कहानियों के आधार पर आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सिखा सकता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे सिद्धार्थ सिंह, आप देखिएगा मोदी केयर का 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं। आरसीएम में बड़े बड़े सुरमा हैं हमारे यहाँ, आदरणीय राकेश सर, तो डेली हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए, तो इनसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। बीए भी सर नहीं क्वालिफाई किए, 18-18 लाख रुपया एक एक महीने की इनकम, आज सेलिब्रिटी हैं। तो ये तो एग्जाम्पल, इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे दोस्तों। तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है ना, आपको सिस्टम बना करके देती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो बहुत सारी हैं, जैसे इसमें बहुत सारे नहीं नहीं, अब हम AWPL करेंगे। मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन कर दिया हूँ, अच्छा तो मैं एमवे कर लिया हूँ, मोदी केयर कर लिया हूँ, वेस्टिज कर लिया हूँ, चलते चलते कहीं और चले गए। पता चला कि जो हमसे मिला हम उसी की हो लिए। ये कौन तरीका है यार। हम तो एक बार हाथ पकड़े थे जिसका, उसी के हैं आज तक। जिसके साथ हाथ पकड़े उसके साथ साथ निभाए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, ये नहीं कि मजबूरी में, उसके पास कुछ खूबियां हैं। तो आप लोग, सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कौन हो सकती है, इसको जानने के लिए फिर वही किताब पढ़िएगा, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बनेंगे, पार्ट 1। इसमें डॉक्टर वत्स साहब बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो पास्ट है वहां से शुरू किए हैं, जो प्रेजेंट है वो भी बताए हैं, और इसके बाद फ्यूचर भी बताए हैं कि मानव, समझ लीजिए होगा क्या। मैं आपको बता दूं, अगर पैसे कमाने की आपकी बहुत तड़फ है ना, तो कितना पैसा कमाओगे आप, बड़ी दौलत है इसमें। उस किताब को पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। लेकिन दोस्त, पढ़ना, आप कहेंगे सर मेरे को नींद आती है,
पढ़ते वक्त नींद आती है, सुनते वक्त नींद नहीं ना आती है। आप घर में किसी को दे दीजिएगा कि तू पढ़ो मैं सुनूंगा। कहते हैं टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, खाना खाते हैं तो टाइम रहती है ना, उसी वक्त कहिए कि बेटा तुम पढ़ो मैं सुनूंगा। सुन सुन के समझ में आ जाएगा भाई साहब। ठीक है ना। जितना दर्द आप झेलते हो ना ट्रेडिशनल लाइफ में, हम भी इसी ग्रह के जीव हैं, हमको पता है। नखरे बहुत ज्यादा हैं लोगों के पास, दर दर की ठोकरें खाते, किताब पढ़ने को कहिए तो कहेंगे कि नहीं टाइम नहीं, और तमाम अश्लील चीजें पढ़ेंगे सर, तमाम वीडियो देखेंगे, वो दिन भर मोबाइल हाथ में रहेगी। आप कहिए कि इसको देख लीजिए, और इसका टाइम नहीं है, तो क्या देख रहे थे उसमें? दुनिया भर का बकवास है। जिस दिन लोगों का वही क्लियर हो जाएगा ना, वो दिन सब कुछ आपके अगले बगल, आपके मोबाइल में सब कुछ है। तो दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। और माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा अपनी वेदना बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के ना पैरों के नीचे जो है इतनी बड़ी खजाना दबा है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे, भाग रहे हैं कि यहाँ जाएं वहां जाएं। तो यहीं से निकालना होगा मेरे दोस्तों को। तो पहले तो कंफर्म कर लीजिएगा कि आरसीएम सबसे बेस्ट कंपनी क्यों है। मैं आपको भरोसे, ये नहीं कि आरसीएम में मैं हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। दरअसल आप ऐसे समझिएगा, मर्सिडीज का शोरूम आपको मिल गया कि इसको खोल लो। तो मर्सिडीज का शोरूम, जैसे हम मऊ के रहने वाले हैं, हमको लगता है कि साला मर्सिडीज आज तक मऊ में को दिखी ही नहीं, एक तो आडी दिखी थी। अब आप बताइएगा कि मर्सिडीज बहुत अच्छी है, इसका शोरूम खोल देंगे, साला बोहनीय नहीं होगी अगले 30 साल तक। मर्सिडीज खराब नहीं है, लेकिन ग्राहक इसके कितने हैं। हम खोल दिए यहाँ पर जो है कोई तुर्की भाषा का कोई विश्वविद्यालय। अब साला तुर्की कौन पढ़ेगा, वो कौन चाइनीज भाषा पढ़ेगा। तो पहला सिद्धांत है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। दुल्हन कितनी भी अच्छी है, उसके शौहर को पसंद नहीं है तो उसकी सुंदरता चूल्हे बाढ़ में जाए। वो तभी सुंदर है जब उसका शौहर उसको पसंद करता है। ग्राहक जिसको लाइक करता है वही दुकान होनी चाहिए। तो भाई साहब, मैं बताया ना कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, कहते हैं नहीं 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 हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? अरे सर, 30-35 साधु बैठे हैं हमारे यहाँ हिमालय की गुफाओं में, मंत्रोच्चारण करके यह दे रहे हैं एलोवेरा। तो आपका एलोवेरा तो एलोवेरा है, हमारा एलोवेरा 3700 का इसलिए हो गया कि साधु बाबा लोगों का मंत्र इसमें। यार इसे क्या गंदी गंदी बात नहीं, कोई लॉजिक होनी चाहिए। एलोवेरा का एक रेट है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को शिकंजा कसने जा रहा है कि अगर कोई 65 रुपए का टूथपेस्ट दे रहा है, आप 650 का दे रहे हो, तो लिख करके दो कि इसमें क्या आपने डाला कि 650 का पड़ रहा है। तो चिंता मत करिएगा, गंदे गंदे कचरे जो है ना साफ होने जा रहे हैं। चलेगी सही से आरसीएम ही, क्योंकि आरसीएम ने जिद करके बोला कि मेरे को गाइडलाइन दो, मेरे को रास्ता बताओ, क्योंकि हम चलाएंगे नेक नियति से। साहब, नमक कोई देता है क्या? है? नमक वो देंगे सब तो कहें नहीं 650 रुपया किलो, उसमें फिर कहेंगे कि साधु बाबा मंत्र पढ़े हैं। कोई ना कोई नियति खराब उनकी है, उनकी नियति सही नहीं है। यहाँ नियति सही है। नए भारत का निर्माण, इनका एथिक्स पढ़िए ना, पुराण गीत सुनिए, समझ में आ जाएगा। मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन, लोड कर लीजिएगा। ये टीसी सर की जो है एक ऑडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, सुनिएगा ना, रोमा कांप जाएगा, खड़ा हो जाएगा कि बाप रे बाप, ये संत लोग हैं, ये लोग संत हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप पढ़िएगा। मैं जब सुना तो मैं तो सरेंडर कर दिया कि ये इंसान के रूप में एक देवात्मा है। मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन, अपने आप जो है ना उद्देश्यों को पवित्रता दीजिए। उद्देश्य तो पवित्र होने चाहिए। मैं क्यों ग्राम विकास अधिकारी रिजाइन कर दिया? मैं कहा साला, उसमें मान लीजिए कि उल्टे पुल्टे कमाई करके अगर महल खड़ी भी कर देंगे तो उसमें नींद कैसे आएगी? मैं बच्चों को क्या बोलूंगा कि बेटा मेरी सैलरी थी 10 लाख और मैंने 1 करोड़ का बना दिया, यानी लाइसेंसी चोर। मैंने कहा नहीं चाहिए उस तरह की कमाई। मेहनत से आप पुरुषार्थ से कमाओ, कर्मठ, तभी परिवार बनेगी आपकी। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे बढ़िया है और उसमें सबसे बढ़िया आरसीएम है। तो जब आरसीएम बहुत बढ़िया है तो आरसीएम कितना काम देती है? आरसीएम 3 काम देती है: कस्टमर, दुकान, नेटवर्क। कस्टमर बन करके आप क्या करेंगे? सिर्फ 2 चीजें पाएंगे। एक तो 25% रेट आपको बचत होगी, दूसरा आपका हेल्थ बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब आपको ये कोई कहेगा कि आरसीएम जुड़ जाओ और आपको बोरा का बोरा नोट आएगा, तो नोट करिएगा, मैं आपको मना कर रहा हूँ, गलत है वो। मतलब कभी भी उसके झांसे में मत है, नहीं आएगा नोट। एटीएम वगैरह लेकर के कुछ लोग बैठे रहते हैं कि चलेंगे बच्चे को लेकर के और मशीन से पूरा बोरा का बोरा नोट निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2 चीज देगा: 25% की बचत और एक गुड हेल्थ मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ लोग इसमें कहते नहीं नहीं वो जुड़े थे,
करीब 35 साल पहले मेरे नाना जुड़े थे। 35 साल पहले ये चलता ही नहीं था, तो नाना कैसे जुड़ गए थे? तमाम बढ़ा चढ़ा करके नेगेटिव बातें बोलते, सच बता रहे हैं। आरसीएम बिजनेस कोई जोड़ दिया था, ना तो प्रोडक्ट लिए थे ना तो पैसा दिए थे, बस सुन लिए थे या कुछ लोग लोगों का सुने थे। तो आरसीएम में कस्टमर बनने से कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है, लेकिन अरबपति नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अगला चीज, नेटवर्क बनाने के दुकान। इसकी 3 4 दुकानें होती हैं। 10,000 वाली डिस्प्ले वॉल, 7.5 लाख वाली WWQ, और 25 लाख वाली वंडर वर्ल्ड, और 1 करोड़ वाली डीपो। इसके फायदे अपलाइन से पूछ लीजिएगा, लेकिन पैसा है, सब में पैसा है, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं है, मैं पहले ही बता दिया। आर्थिक आजादी इसमें नहीं है। आर्थिक आजादी है नेटवर्क बनाने में। ये सबसे उन्नत जो है ना, उन्नत डायरेक्ट सेलिंग का यही प्रोडक्ट है, नेटवर्क बनाना। अब नेटवर्क बनाने में क्या होता है ना, कि जो उद्योगपति लोगों को मिलता है वो चीजें यहाँ पर हैं। टाइम मेरी ओवर हो गई मित्रों। बस गुरुजी 2 मिनट का आप समय दे दीजिए। इसमें देखिए ना, नेटवर्क बनाने का दो तरीका है। एक तो जो तरीका है वो है, 95% लोग जो है ना, ये लीनियर तरीके से बनाते हैं। लीनियर तरीके का मतलब कि वो लोग क्या काम करेंगे ना, सिर्फ जोड़ो जोड़ो, अब कुछ है दिन तक जोड़ पाते हैं, इसके बाद उसका जोड़ना सब खत्म हो जाता है, कोई डेवलप नहीं होता है। जोड़ना मतलब पौधे लगाना, और पौधों को खाद पानी नहीं देंगे, बकरियों से नहीं बचाएंगे, तो खत्म हो जाएगा। तो लगेगा कि मेहनत मैंने किया था। तो अपने और जितने लोगों को जोड़े थे वो सब एक नेगेटिव एग्जाम्पल बनते हैं सर। तो जोड़ने का पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ता है, कि जोड़ने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले खुद को दो जगह से जोड़ना पड़ेगा। एक तो जोड़ना पड़ेगा प्रोडक्ट से, और दूसरा जोड़ना पड़ेगा सिस्टम से। और सिस्टम और प्रोडक्ट, ये DTW का पार्ट है 2 घंटे का, ये अभी मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अगर दो जगह से कनेक्ट हो जाएंगे आप, तो याद रखिएगा कि कोई बकरियां भी आपको नहीं बिगाड़ पाएंगी, और कभी नेगेटिव भी नहीं होंगे आप। तो सिस्टम में आता BTFUZ, बुक टेप फंक्शन अपलाइन और जूम। जैसे ये जूम है, ये जूम से आपने कनेक्ट कर दिया तो बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। और डिस्प्ले वाल खोल के डायमंड क्लब करने लगते हैं, ये पहला अपना बीज है। जैसे रावत साहब एक गेहूं का बीज बोते हैं, तो उसमें से 10 कल्ले निकलते हैं, और 10 से बालियां निकलती हैं, तो उसमें से एक बाली में 100 दाने, तो 1,000 दाने एक गेहूं से निकले। तो ये बीज है सर, खुद को दो जगह से जोड़ना। इसके बाद जस्ट मैं तुरंत खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि अलार्म बज चुका है। इसमें पहला स्टेप है ना, आप कितनों को जोड़िए, कम से कम 10 लोगों को ना, एक टाइम बॉन्ड बना करके, कि 10 लोगों को मैं डुप्लीकेट्स तैयार करूंगा। याद रखिएगा, इस इंडस्ट्री का नाम है डुप्लीकेशन। तो खुद जहां से जुड़े हैं ना, वहीं से 10 को जोड़ दीजिए, वो क्वालिटी इनके अंदर भी आ जाएगी जो आपके अंदर है। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद ये पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं, तो बोलिएगा कि काम देखो दो ही है, खुद जुड़ना है दो जगह से, और 10 को जोड़ना है। 10 को जोड़ना है दो जगह से, यानी 10 20 50 की ज्वाइनिंग कराओ, कलेक्शन हो गया। लेकिन कनेक्शन जब तक नहीं होगा, तो आपका काम अधूरा है। तो कलेक्शन, इसके बाद कनेक्शन, यानी ज्वाइनिंग को कलेक्शन बोलेंगे। और दो जगह से कनेक्ट अगर आपने कर दिया प्रोडक्ट और सिस्टम से, इसको कनेक्शन बोलेंगे। तो अधूरा तब तक है जब तक कि हम इन लोगों को कनेक्शन नहीं किए। इसके बाद ये 10 लोगों की मदद करके इनके 10 10 को करा दीजिए। तो 100 लोगों का एक बढ़िया सा नेटवर्क बन जाएगा, जो दो जगह से कनेक्टेड। इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करिए। 3 3 महीने का एक स्लॉट बनाइए। The 3 महीने recording में has 10 को stopped. कनेक्ट करना है, फिर 3 महीने में 10 का डुप्लीकेशन करना है। सर ये 2 3 साल के अंदर अंदर आप समझ ही नहीं पाओगे कितना बड़ा नेटवर्क हो गया। तो इसमें ना सब कुछ मिलेगा। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं ना, इसमें पूरे प्रोजेक्ट में याद रखिएगा, विज्ञान कहता है ना, कि जीभ की जो चोट होती है ना, ये बहुत जल्दी भर जाती है, लेकिन जीभ जो चोट करती है ना, वो जल्दी नहीं भरती है। यानी वाणी अगर आपकी ना किसी के प्रति कुछ उल्टी पुल्टी निकल गई, तो बड़ा घातक होती है। तो इस इंडस्ट्री में पूरी चीज याद रखना, कि हम लोक व्यवहार को बड़े प्यार से रखेंगे। लोगों की इंडस्ट्री है, लोगों के दिल को नहीं दुखाना है मेरे दोस्तों। इस जिंदगी में देखिए एक सत्य क्या है, कि जब किसी के जिंदगी में कोई आ जाता है, और जब किसी के जिंदगी से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति चला जाता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज आपके जिंदगी में जो लोग भी हैं, उसमें RCM आ गया है। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि पूरे जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन बिना
इस मिरेकल मॉर्निंग से आज के डेट में बहुत संघर्ष है मेरे दोस्तों। मिरेकल मॉर्निंग में आप सही से आइए, इसके बाद आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और याद रखिएगा कि प्रेम जो है ना, माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन अहंकार जो है ना, माफी सुनना पसंद करता है। टीसी जी की बड़ी पसंदीदा लाइन है कि माफी अगर गलती कर दी हो ना, तो मांगने में पीछे मत रहना, क्योंकि इंसान आपको भगवान नहीं हो। तो दोस्तों, प्रेम अगर आपको रहना है, अगल बगल बनाना है ना, तो आप गलती करिए, तुरंत माफी मांगे कि सॉरी दोस्त, मैंने गलती कर दिया। और अहंकारी आप है ना, तो फिर बड़ी गलत बात है। दांत नहीं बनिए, जीभ बनिए, क्योंकि दांत टूट जाता है, जीभ जो है ना लचीला रहती है, लास्ट तक रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत सर, गुरुदेव, और बाकी हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर मेरी किसी वाणी से दुख पहुंचा होगा, तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक माफी मांगता हूँ। ओवर टू यू रावत सर, प्लीज।